मैंने कहूँ ये जो नियम है ये गले की फांस बना सरकार की। 240 पे सिमट गए थे, अब के 240 नहीं 140 रह जाएंगी। और हमारे मैंने वो शर्म की बात तो यार, सवर्ण समाज से 100 से ऊपर सांसद हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। एक चर्चा कि कौन नकली शंकराचार्य हैं और कौन असली शंकराचार्य जी हैं, ये डिबेट चल ही रही थी। उसके बाद यूसीजी का एक नियम आ जाता है और बरेली के एक सिटी मजिस्ट्रेट जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, उन्होंने अपना खुद को समर्पित कर दिया है और उन्होंने एक नौकरी छोड़ दी है, जो का एक बड़ी पोस्ट होती है, वो नौकरी छोड़ चुके हैं। और उसके बाद उन्होंने यूजीसी का जो नियम है उसके खिलाफ उन्होंने नारे लगाए। उन्होंने कहा कि ये जो नियम आया है कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज के लिए ये एक ख़तरनाक चीज़ है। तो वो तमाम सवालों को लेकर मैं पहुंचा हूं अरुण शर्मा जी के पास में, जो किसान यूनियन से आते हैं और तमाम बिरादरी के लोगों से जुड़े हुए लोग हैं और ब्राह्मण समाज से भी हैं। क्या कहेंगे आप, जो इस तरह के देश में चीज़ें चल रही हैं, पहले असली नकली शंकराचार्य जी के बारे में कहा जा रहा है, यूजीसी का जो नियम आया है उसको लेकर क्या कहेंगे आप तमाम चीज़ों को लेकर? समाचार इंडिया का स्वागत है। मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा, देखो ब्राह्मण समाज, किसान यूनियन, उसके बाद हम जो है स्वर्ण समाज से भी हैं। और जो आपने बात कही भाई हमारे शंकराचार्य जी के बारे में, वो उनकी मूर्खता है ये। और ये चीज़, और दूसरा ये है यूजीसी उत्तराखंड ग्रांट, ये जो ग्रांट कमीशन का जो है ना, ये यूनिवर्सिटी ग्रांट, हाँ, ये एजुकेशन को लेकर एक नियम जो है जी, मैंने कहूँ ये जो नियम है ये गले की फांस बना सरकार की। सवर्ण समाज ने पहले इन्हें एक बार दिखा दिया। हमारे भाई एक वो है ठाकुर पूरण सिंह, उन्होंने 1-2 मीटिंग करी थी, 36 सीट चली गई थी यूपी में। और अब की बार वो पहले कहते थे कि अब की बार 400 पार आई थी, 240 पे सिमट गए थे, अब के 240 नहीं 140 रह जाएंगी। और हमारे मैंने वो शर्म की बात तो यार, सवर्ण समाज से 100 से ऊपर सांसद हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, आंख मीच के, उन्हें भी सबक मिल जाएगा। और ये इन्होंने मैंने को चाणक्य बनने के चक्कर में कग्गा चला हंस की चाल अपने भी खो बैठा। ये योगी जी को डाउन करने के लिए हमारे गुजरात के जो चाणक्य हैं उन्होंने वो करी बात, भाई योगी जी को डाउन कर दो। योगी जी प्रधानमंत्री बनने वाले थे, उन्हें डाउन करेंगे, अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार लिए, फंस गए गले में। यो जो नियम बनाया ना उन्होंने यूजीसी वाला, यूनिवर्सिटी ग्रांट आज्ञा क्या बोल रहे हैं उसे, उसी के ये नहीं कि गले की फांस बन चुका। ध्यान रखियो 2027 में ये योगी जी को हरवाने के चक्कर में तो 2029 में अपने आप भी चले जाएंगे। और ऐसे चले जाएंगे, पहले 1-8 सीट आ रही थी जनसंघ था जब, फिर ऐसी हो जाएंगे। कांग्रेस बिल्कुल मर गई थी, पर कांग्रेस को संजीवनी मिल गई, क्षेत्रीय पार्टी उभर जाएंगे। अब 2027 में यहाँ हमारे धामी जी भाई, हमारे लाडले मुख्यमंत्री को सभी हटाने के चक्कर में, और योगी जी को ध्यान रखियो, ये क्या इनका क्या होगा, इलाज होगा इनका यो। अब हमने तैयारी करी, गुप्त रूप से तैयारी चल रही पिछले 8-9 दिन से। फरवरी के पहले सप्ताह में कोई डेट फिक्स करेंगे। हमारे पास जयपुर से, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, नॉर्दर्न और पूरे उत्तराखंड से भी फोन आ रहे हैं, सब मीटिंग कर रहे हैं। यहाँ से पैदल मार्च निकाल लेंगे, हर की पैड़ी से निकाल लेंगे या देहरादून से चलेंगे हम, और रास्ते में काफिला बनते चले जाएगा, संसद की तरफ को जाएंगे। ये जागृत होगा। मैंने कहूँ वो अनमोल अग्निहोत्री जी, वे IAS अधिकारी थे, हमारा बावड़ा भाई है, आवेश में आकर अपनी नौकरी खोल दी। ऐसा करना नहीं चाहिए था, नौकरी मिल कहाँ रही स्वर्णों को, मगर उसने कर दिया, उसका स्वागत है, बहादुर आदमी है वो। तो जैसे वो था नहीं, जब देश की आज़ादी में मंगल पांडे ने शुरुआत करी थी, अनमोल अग्निहोत्री ने शुरुआत कर दी। और ये शुरुआत चिंगारी नहीं, ये आग बढ़ेगी, इन्हें पता है या तो इसे ये ठीक करेंगे या तो संशोधन करेंगे, नहीं तो हम क्या, हमने बीजेपी को वोट दी थी और बीजेपी का इलाज भी हम ही करेंगे, हम बीजेपी का इलाज करेंगे। भाई पहले ठाकुर पूरण सिंह ने मीटिंग करी, अब हमारी डाल के बावड़े के साथ लग जाएंगे, पूरण सिंह के वोट लग गए। भाई स्वर्ण समाज सारा मिलकर जो है काम होगा, सारे इकट्ठे हो चल देंगे। जब किला पूरण सिंह इन्हें इलाज कर सके, यूपी में 36 सीट जो है इनके विरुद्ध आ जाएंगे। भाई इमरान मसूद, हरिंदर मलिक, चंदन और इकरा हसन, चारों तो यहीं आगे दिया कि मीटिंग सही। अब क्या मैंने को पूरा पश्चिम सारे होंगे, नॉर्दर्न इंडिया सारा स्वर्ण समाज पूरे हिंदुस्तान का जुड़ गया। अच्छा, जो यूजीसी में बदलाव की जो बात कही जा रही है, क्या उसका असर चुनाव पर पड़ेगा लगता है आपको? क्योंकि आप ब्राह्मण समाज और
और बीजेपी को अलग अलग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो सीटें कम आने की बात आप कह रही है, आप कह रहे हैं योगी जी को डाउन कर दिया है, आप कह रहे हैं कि धामी जी को कहीं ना कहीं हटाने की बात कह रहे हैं आप। तो आपको क्या लगता है इन तमाम चीज़ों का मतलब राजनीति से है कि भाई राजनीति में असर पड़ेगा, मुख्यमंत्रियों पर असर पड़ेगा उस बात का? आगे नहीं पड़ेगा, पढ़ लिया। देखो एक बात सुनिए, यूजीसी उत्तराखंड ग्रांट वो उत्तराखंड मुँह से निकल रहा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये जो नियम बनाया ना, किसी ऐसे बुद्धिमान आदमी ने बनाया, मन भेद कर दो। पहले तो हिंदू मुस्लिम को लड़ाया, अब हिंदू को लड़ा दो। मुसलमान वोट पहले भी दे रहा था, आगे भी देना कहना है, इनके विरोध में जागा। मैंने को क्षेत्रीय पार्टी और कांग्रेस को संजीवनी मिल गया। इनका इलाज खुद इन्होंने अपने पैरों पर कुआड़ी मार ली और आभास हो गया। अब तक आभास नहीं हुआ तो ये अंधे हो चुके, धृतराष्ट्र बन चुके, या तो आभास हो चुका, उसका इलाज ढूंढ रहे, क्या करें। अभी वो हमारे जो शंकराचार्य जी वो भी गले के पास बन गए, और ये यूजीसी नियम है, ये तो बन ही गया 100%। फरवरी के पहले हफ्ते में पता चल जाएगा हमारे पास लोग आ रहे, हम यहाँ से कितने पैदल चलेंगे। मैं तो ये सोच रहा हूँ फरवरी के पहले हफ्ते में एक दिन हम जो है अपना मौन व्रत यहाँ कचहरी में अपने वकील भाइयों को साथ लेके 1-2 घंटा या पूरे दिन का मौन व्रत रखेंगे। भाई यहाँ से भी संदेश जाए, वहाँ पूरे हिंदुस्तान से ना संकेत मिल गए होंगे। देखो उन पे LIU IB इंटेलिजेंस पता नहीं क्या क्या है, वो सब पता चल गया होगा। नहीं चलेगा तो चलेगा। आज आप लोग आए पत्रकारों के माध्यम से, हम इन्हें संदेश ही तो दे रहे। अगर भाई तुम्हारे जो है जनता खिलाफ होगी, स्वर्ण जाति जितने, देखो एक बात सुनो, वो वहाँ यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, बड़ी यूनिवर्सिटी, उसमें कहते ब्राह्मण, एक बावड़ी लड़की है, पता नहीं कौन है बेचारी, वहाँ क्या लगा ये कल ब्राह्मण बनिया, 4 इनका जूते मारो उठा दिए, चोर बतावे। एक पहले और कोई कुछ कह रहा था, उसे तो कुछ कहा नहीं। अब वो अपने आप ही तो कहते, अब और स्वर्ण जातियों के बच्चों पर लगा दिया, और जिसके बच्चों का भविष्य नाश हो रहा हो वो इन्हें वोट कैसे दे देगा? बिल्कुल भी नहीं देगा। आप देख लो कौन वोट दे देगा। ये हाथ जोड़ेंगे, कुछ समझ करेंगे जब भी वोट नहीं देने का, पैसे देंगे जब भी नहीं देने का, शराब पिलाओगे जब भी वोट नहीं देने का। इनका तो सुनो, इनकी बुद्धि मलो नहीं, घमंड आगा। आदमी जो है ना, जब घमंड आ जाना, वो घमंड हिलता नहीं। पर सत्ता का सुख 3 बार हो लिया तो घमंडी हो गया। इन्हें गुजरात वाले भाइयों को घमंड हो गया, वो घमंड चूर कर देगी जनता। हमें शुरुआत करनी थी, कर दी। हमारे से पहले और लग गए। शंकराचार्य जी का मानना हो जाएगा कि भाई शंकराचार्य भगवान का रूप हो हिंदू धर्म में, उन्हें छेड़ दिया। वो इन्हें वो 11,000 की बिजली का तार नहीं, 1 लाख वाट का तार पकड़ लिया इन्होंने। या तो माफी मांगेंगे और ये नियम वापस लेंगे, नहीं तो 2 ये चिंगारी बढ़ के खत्म हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। अच्छा, जितने भी ज्ञानदाता हुए हैं ये आपके ही समाज से हुए हैं, और जो कहीं ना कहीं बीजेपी अपने आप को बताती है कि हम कहीं ना कहीं जो स्वर्ण एक बिरादरी है, एक जनसंख्या है, एक तरह से कहीं ना कहीं गर्व करते हैं कि भाई वो एक मतलब हो सकता है कि बीजेपी उनका गर्व इसलिए करती है कि वोट बैंक है उनका। तो आपको क्या लगता है कि जो उनका जो माइंड सेट है कहीं ना कहीं वो चेंज होगा, वो कहीं ना कहीं बीजेपी से हटकर दूसरी जगह जाएगा, लगता है आपको? भाई देखो सच्ची बात तो यह है, माइंड सेट तो जो है वो, अगर इन्होंने नियम नहीं बदला तो माइंड सेट ये स्वर्ण जातियों का नहीं, इनका हो गया। माइंड सेट तो हो चुका, अब तक नहीं हुआ तो बहुत ज्यादा घमंड है, बुद्धि मलिन होली। भाई वो सत्ता का सुख जो है, सुख हर आदमी नहीं झेल पाता, पैसे का सुख और सत्ता का सुख सारा मिल लिया। मैंने को इलाज हो जाएगा, ध्यान रखियो। अभी फरवरी के पहले बहुत बड़ी तैयारी चल रही, इनका इलाज हो जाएगा। ये अपने आप चाणक्य बन रहे थे, चाणक्य नहीं, घर आ जाएंगे अपने। जैसे आज हम कर रहे भाई, किसानों के लिए करा, किसान तो 13 महीने बैठे, वापिस लिए माफी मांगी, काले कानून, ये काले कानून ही तो हो गए एक तरह से। वो भी तो इनकी बुद्धिमानी थी। हालांकि हम उसमें कृषि कानून में संशोधन चाह रहे थे, मगर इन्होंने फिर वापस करे। मैं कहूँ इसमें संशोधन कर दो, नहीं तो वापस ये भी लेने पड़ेंगे। अच्छा, धाकड़ धामी जी के बारे में आप कह रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं वो भी डाउन, उन्हें भी बदलने की कहीं ना कहीं जो हाईकमान है कोशिश है, क्या आपको लगता है ऐसा? क्योंकि वो बहुत सारे काम ऐसे गिनवा रहे हैं कि मैं ये भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ, कानून लेकर आए बहुत सारे, तो इतने सारी चीज़ें होने के बावजूद भी वो क्यों नहीं टिक पा रहे? क्या वाकई में बदले जाएंगे या नहीं बदले जाएंगे आने वाले समय में, लगता है आपको? भाई देखो सच्चाई तो यह है जी, धामी जी ने काम तो करे, वो भला आदमी सज्जन, इतने सभ्य मुख्यमंत्री कम हो, बहुत बढ़िया काम कर रहे युवा हैं, मगर कहीं ना कहीं इनके बदलते रहो और बदलते एक दूसरे को बदलते हो, डराओ जाओ और लियो जाओ। इनकमिंग है उनके हाथ गोएंगे नहीं। वो घमंडी तो मार रहा है, जिसे जहाँ बदलते हैं, वो जनता के भरोसे नहीं, जनता को तो पागल बना दिया, वोट ले लिया और
मुख्यमंत्री बदलते रहे। अब धामी जी को बदल के देख लो, मैंने को योगी जी को बदलने के चक्कर में करा, ध्यान रखो इलाज होगा, इलाज ही होगा। योगी जी को बदलने के चक्कर में तो करो इन्होंने ये बीज बोए। भाई 2027 में चुनाव आ रहे और तुम अपना ये नियम बनाने लग रहे। शंकराचार्य जी को परेशान, योगी जी ने परेशान नहीं करा, ये ऊपर से चला कंट्रोल, ये रिमोट कंट्रोल कहीं और से पुलिस तो योगी जी की है, पुलिस योगी जी की, योगी जी भी कहीं ना कहीं डाउन हो जाते। मगर ध्यान रखियो, मैं योगी जी का भगत तो हूँ नहीं, भाई हूँ, सम्मानित है गेरुए कपड़े का, हम भी हिंदू धर्म में। मगर ये योगी जी की प्रियता से परेशान हुए अंदरूनी। भाई हमें अखबार और पत्रकार लोग बतावे, हम तो जाके देखते नहीं जी। उससे ही परेशान हो गए, उन्होंने कदम उठाया और वो इनके गले में फांस बन ली, हड्डी अटक गई, सांस भी नहीं आ रहा। भाई कहीं ना कहीं और पत्रकार भी मेरे जैसे और लोग भी लग रहे, तो वो भी कह रहे होंगे इन्हीं गले की हड्डी बन गया, या तो ये नियम संशोधन होगा, इसे हटाएंगे, नहीं तो इलाज होगा। और फरवरी से संकेत जनता दिल लगे, संकेत देने लगे, हमने भी तैयारी शुरू कर रखी। ठीक है भाई हम आज आए रहे आपके सामने आ जाए, मगर तैयारी तो जब ही हुआ था उसके 5-7 दिन पीछे ही लाइट मांगे तो हमने तैयारी शुरू कर दी थी। भाई हम किसान भी हैं मगर स्वर्ण जो है, हमें भी तो अपने बच्चों को दिखा है, स्वर्ण समाज से हम नहीं है। हम आरक्षण के विरोधी नहीं, जो हमारे SC एक्टिव वाले भाई हैं हम उनके विरोधी नहीं, मन भेद कर रहे नहीं है, हम नहीं होने देने के। हम तो भाईचारे, किसान यूनियन में रह गया किसान कोई भी या गांव में रहने वाला कोई भी भाईचारे की बात करता है, तो हम भाईचारे की बात करेंगे। हम आरक्षण नहीं हटवा रहे, हम तो नियम योग्य दोबारा और दबदबे दबा रहे।